हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा कि बीए सिक्स्थ सेमेस्टर बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर जियोग्राफी मेजर पेपर 1 इंडियन जियोग्राफी तो इंडियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन जियोग्राफी या जियोग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। थ्योरी एमजीकेवीपी यूनिवर्सिटी का थ्योरेटिकल होगा, सब्जेक्टिव होगा, तो इसमें आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और अदर यूनिवर्सिटी लोगों वालों का अगर एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है या आपका थ्योरेटिकल है तो सब्जेक्टिव है, तो दोनों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिकों से, इन क्वेश्चंस से आपका क्या है कि 99% पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे बुक के कंटेंट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और 90% तो इतनी ये गारंटी है कि इसमें से आपके क्वेश्चंस जो है 50 या 60% जो है मैच करेंगे, सेम क्वेश्चन मैच करेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में ईजिली आएंगे, ज़्यादा ना ही हार्ड आएगा ना ही ज़्यादा सिंपल आएगा, इजी टू मॉडरेट होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा होंगे कि उसके आंसर कम आए और कुछ के आपको एकदम अच्छे से आए, तो इसमें आपको पूरा का पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 तरीके से आपको के सेक्शन दिए होंगे, जिसमें सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट पूछा जाता है, फिर उसके बाद सेक्शन बी में लॉन्ग, फिर उसके बाद आपका उसमें सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर पूछ लेगा। तो सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी में आपका शॉर्ट, सेक्शन सी में आपका लॉन्ग वाला पूछेगा। तो उस अनुसार आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे। यहाँ पे लगभग 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, बताया गया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे पूरे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सभी यूनिट का चैप्टर वाइज देखेंगे एमसीक्यू, और साथ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो पहला चैप्टर है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं पड़ोसी देश से संबंध के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, वर्णन कीजिए। दूसरा पूछ सकता है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष संबंध पर प्रकाश डालिए, कैसा हो सकता है प्रकाश, या यह भी आ सकता है। फिर सेकेंड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में बताइए। सेकंड है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके बारे में बताइए। थर्ड है, अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की क्या संभावना है, संक्षेप में बताइए। फोर्थ है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष संबंधों के प्रकार बताइए। तो इस तरीके के पहले चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। सेकेंड चैप्टर में आपका चलते हैं, देखते हैं। सेकेंड चैप्टर में आपका सेकेंड चैप्टर है सामान्य संरचना, भारत का सामान्य संरचना, जिसमें आपको भारत के राजनीतिक और भारत के भौगोलिक मानचित्र के बारे में, संरचना के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें आपका पहला है भारत में, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है, भारत विभिन्नताओं एवं विशेषताओं वाला उपमहाद्वीपीय देश है, व्याख्या कीजिए। सेकंड है, भारत निर्धन लोगों से वसा धनी देश है, विस्तार से समझाइए। थर्ड है, भारत में सर्वत्र विविधताओं के मध्य भी एकता की भावना व्याप्त है, व्याख्या एवं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इस तरीके से आपके ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर आपका पूछ सकता है कि भारत की आकृति एवं विस्तार को समझाइए। ये डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डेफिनेटली पूछेगा कि भारत की आकृति एवं विस्तार को समझाइए। सेकंड है, भारत की प्राकृतिक सीमाओं का वर्णन कीजिए। थर्ड है, भारत एवं चीन के मध्य की सीमा को समझाइए। फोर्थ है, पश्चिमी तटरेखा का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है, पूर्वी तटरेखा का वर्णन कीजिए। तो पश्चिमी पूर्वी तटरेखा के बारे में आपने बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी 6 में भी सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं आगे।
नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका हो जाएगा उच्चावच। भारत के धरातल उच्चावच एवं भारत के भौतिक विभाग के बारे में बताना है। रिलीफ एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा है पहले से ही, तो इसके बारे में आपको यहाँ के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं यह आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के मिल रही है। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस आपके सभी चैप्टर से मिल रहे हैं। साथ में सेकंड पेपर जो है ज्योग्राफिकल थॉट्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स वाला जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, उसमें उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भारत की संरचना एवं उच्चावच। भारत की संरचना एवं उच्चावच पर एक सचित्र भौगोलिक लेख लिखिए। फिर उसके बाद सेकंड है हिमालय अथवा दक्षिण के पठार के उच्चावचों एवं संरचना का वर्णन कीजिए तथा क्षेत्रीय अपवाह तंत्र के पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है भारत के उच्चावच एवं प्रवाह तंत्र का मानचित्र एवं रेखा की सहायता से वर्णन करते हुए उनके आपसी संबंध स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है भारत को भू आकृतिक विभागों में बांटते हुए पठारी भाग की संरचना एवं उच्चावच का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं धरातल की विवेचना करते हुए समझाइए कि इसका प्रवाह तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पूछ रहा है कि भारत के सूक्ष्म क्षेत्रों की संरचना एवं धरातल का विस्तृत वर्णन कीजिए। सेवंथ है उत्तर भारत के मैदान के उच्चावच एवं संरचना के विकास की व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद है एट्थ है गंगा के मैदान की उत्पत्ति, संरचना एवं धरातल को समझाते हुए इस क्षेत्र की अपवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। नाइन्थ है अब इस पर टिप्पणी लिखना है, तो किसी एक के बारे में आपका पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तो फर्स्ट है मलाबार या कोंकण तट के बारे में बताइए। सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बताइए। थर्ड है तट एवं पोताश्रय का महत्व बताइए। उसके बाद फोर्थ है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताइए। फिफ्थ है हिमालय की संरचना के बारे में एक टिप्पणी लिखना है, यहाँ पर बताना है आपको। फिर उसके बाद सिक्स्थ है भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बताइए। सेवन्थ है हिमालय की भौतिक आकृतियों के बारे में बताइए। एट्थ है भारत के समुद्र तटीय मैदानों का आर्थिक महत्व बताइए। तो इस तरीके से यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ है। टेंथ आपका क्या है, यहाँ पर टेंथ दिया हुआ है कि हिमालय की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 11th दिया है भारत के प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति तथा भौतिक संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12th वाला दिया है भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा उनमें से किसी एक का सकारण विवरण दीजिए। 13 है भारत को भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा हिमालय प्रदेशों की संरचना एवं उच्चावच के आपसी संबंधों की विवेचना कीजिए। 14 है भारत का भौतिक विभागों में बांटिए तथा दक्षिण के पठार की संरचना एवं उच्चावच का वर्णन कीजिए। 15 है हिमालय की उत्पत्ति तथा संरचना का वर्णन कीजिए। 16 है भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और उनमें से किसी एक के प्रमुख अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। 17 है भारत को भौतिक विभागों में बांटिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारों को प्रस्तुत कीजिए। 18 है भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक प्रदेश के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। 19 है दक्षिणी भारतीय पठार की भू रचना तथा उच्चावच का वर्णन कीजिए। 20 है भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित करें तथा उनमें से किसी एक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 21 है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 22 है हिमालय का उच्चावच अपने उत्थान की प्रक्रिया, संरचना, विशेषताओं तथा अनाच्छादन के कारकों से प्रभावित है, वर्णन कीजिए। इसके बारे में वर्णन कर आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 24 है भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए, दक्षिणी पठार के उच्चावचीय विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
25वां क्वेश्चन है हिमालय के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। 26वां क्वेश्चन है भारत को प्रमुख भौतिक प्रखंडों में विभाजित कीजिए। हिमालय के धरातली स्वरूप तथा जल प्रवाह का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला पूछ सकता है महान हिमालय का वर्णन कीजिए। तो सेकंड है लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी का वर्णन कीजिए। थर्ड है हिमालय के प्रमुख दर्रों का वर्णन कीजिए। फोर्थ है हिमालय की विशेषता लिखिए। फिफ्थ है गंगा के मैदान को समझाइए। सिक्स्थ है छोटा नागपुर पठार का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बनकर आ सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भौगोलिक संरचना। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक भौगोलिक संरचना के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, तो बन सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक विस्तृत लेख लिखिए। यह भी आ सकता है बाई चांस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य बताइए। सेकंड है एक भारत श्रेष्ठ भारत की विशेषता बताइए। थर्ड है एक भारत श्रेष्ठ भारत की क्या आवश्यकता है। फोर्थ है एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियां बताइए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है अपवाह प्रणाली एवं जल संभर। यह आपका क्या है अपवाह प्रणाली एवं जल संभर। ये आपका 5 चैप्टर एक यूनिट का कंप्लीट हो गया। एक यूनिट में आपके पूरे ये 5 टाइप्स के चैप्टर्स थे। तो यहाँ पे अपवाह प्रणाली एवं जल संभर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपके यहाँ पे बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणी भारत की अपवाह प्रणालियों का सचित्र वर्णन कीजिए। सेकंड दिया है दक्षिणी एवं उत्तरी भारत की अपवाह प्रणाली की तुलना करते हुए प्रत्येक के विशिष्ट प्रभाव को समझाइए। थर्ड है भारत के मानचित्र में निम्न नदियों का अपवाह प्रदेश सीमांकित कीजिए, जैसे गंगा, सतलज, नर्मदा, गोदावरी, दामोदर, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर आपको अपवाह नदी का अपवाह बनाना है, चित्र बनाना है, डायग्राम यहाँ पे कि प्रवाह कैसा है, कहाँ से गोदावरी जा रही है, कहाँ से गंगा, कहाँ से सतलज निकल रही है, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ है भारत के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। भारत के अपवाह तंत्र का आपको वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ है उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के यहाँ पर आपका अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपका फिफ्थ है उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के जल अपवाह तंत्र की विशेषता को बताइए। नेक्स्ट है सिक्स्थ है उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। सेवन्थ है उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र का वर्णन करिए। एट्थ है भारत में झीलों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रधान जल विभाजक को समझाइए। सेकंड है प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। थर्ड है निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। इनमें से किसी एक पर टिप्पणी करिए। तो इसमें से किसी एक पर टिप्पणी करना है। तो फर्स्ट है उत्तरी भारत की प्रमुख झीलें। सेकंड है पूर्वी तट की झीलें। थर्ड है भारत के प्रमुख प्रपात। फोर्थ है उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। फिफ्थ है जल संभर क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, जलवायु, मानसून, वर्षा एवं जलवायु प्रदेश। ये सेकंड यूनिट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को जलवायु प्रदेश में विभाजित करते हुए किन्हीं दो को विस्तार से समझाइए। सेकंड है भारतीय मानसून की उत्पत्ति को सकारण समझाइए। भारतीय जीवन पर इसके विविध प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। थर्ड है भारत में शीत ऋतु के मानसून की उत्पत्ति को समझाइए एवं इस काल के मौसम की दशा का वर्णन कीजिए। फोर्थ है विषमता भारतीय जलवायु का प्रधान लक्षण क्या है, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ है भारतीय वर्षा की विशेषताओं को समझाते हुए देश के आर्थिक जीवन में इनका महत्व बताइए। सिक्स्थ है निम्नलिखित को सकारण समझाइए। तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। सेकेंड है उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतोष्ण चक्रवात
हफ्तों से शीतकाल में वर्षा होती है। थर्ड है राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है। फोर्थ है पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है। फिफ्थ है गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है। सिक्स्थ है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता को एक साथ अनेक कारण प्रभावित करते हैं। सेवन्थ है भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कारण समझाना है, बताना है। तो इन सब के बारे में आप पढ़े होगे तो कर लोगे आसानी से। इन सब के बारे में अगर आपने इंटरमीडिएट में आपने अगर साइंस से बैकग्राउंड से पढ़ा होगा तो 10 तक तो आपने सोशल साइंस पढ़ा ही होगा। तो सोशल साइंस में आपको जियोग्राफी में ये सब सारे क्वेश्चन अभी तक जितने बताए गए आपको सब सारे के सारे आपने पढ़े होंगे टॉपिक्स। और अभी ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो पूरे के पूरे टॉपिक, तो बहुत ही ईजी है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो ये सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो बहुत ईजी आएगा और आसानी से आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि महाद्वीपीय जलवायु क्या है, इसके बारे में बताइए। सेकंड है मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। थर्ड है आम्र वर्षा क्या है। फोर्थ है पर्वतीय वर्षा का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है लौटते हुए मानसून की वर्षा का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ है राजस्थान में अति न्यून वर्षा होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चक्रवात किसे कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विवेचना कीजिए तथा उनमें से संबंधित मौसम का विवरण दीजिए। तो चक्रवात किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में चक्रवात, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होता है, कई बार रिपीट करता है यह क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। थर्ड है टिप्पणियाँ लिखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर टिप्पणी लिखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति पर टिप्पणी लिखना है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत पर आपको टिप्पणी लिखना है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और चक्रवात पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आ सकता है या पूछा जा सकता है। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। अगर जो भी आगे पीजी कोर्स करना चाहते हैं ज्योग्राफी से, उनके लिए पूरे ग्रेजुएशन तक के जितनी भी आपने पढ़ा है जो भी वो पूरा फिर से आपको पढ़ना है एक एक करके, और वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप सब ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मन लगा कर पढ़िए। आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट वाले में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है चक्रवात की परिभाषा दीजिए। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वायुदाब व्यवस्था तथा पवनों की व्याख्या कीजिए। थर्ड है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत को समझाइए। फोर्थ है शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र का उल्लेख कीजिए। फिफ्थ है प्रति चक्रवात की विशेषताएं लिखिए। सिक्स्थ है पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये और चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में पूछा जा सकता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अब, चैप्टर नंबर 8 बाढ़ एवं सूखा। 7 तक हो गया चक्रवात प्रति चक्रवात। अब उसके बाद 8th है बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा के से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है बाढ़ से आपका क्या तात्पर्य है, इसके कारण तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए एवं बाढ़ को कम करने के उपायों की विवेचना कीजिए। सेकंड है सूखा से आप क्या समझते हैं, इसके कारण प्रभाव एवं सूखा से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। थर्ड है भारत में सूखा तथा अकाल की घटनाओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ है सूखा प्रबंधन के संबंध में सरकारी नीति ने कौन कौन से प्रयास किए, इसका वर्णन कीजिए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए। पहला है बाढ़ के कारण को बताइए। दूसरा है बाढ़ से होने वाले दुष्प्रभाव बताइए। थर्ड है सूखा के कारण बताइए। फोर्थ है सूखा से बचाव के उपाय बताइए। फिफ्थ है सूखा के प्रकार बताइए। तो इस चैप्टर से भी आपके 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से।
नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, प्राकृतिक वनस्पति वन। इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो भारत में जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं उनके बारे में आप डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत के वन से आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी मिलेंगे आपको लॉन्ग मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा ही इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे हम। पहला है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, वनों के लाभ लिखिए। थर्ड है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वर्णन कीजिए। फोर्थ है डेल्टाई वनों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है ज्वारी वनों के वितरण तथा लक्षणों को लिखिए। सिक्स्थ है भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से प्राकृतिक वनस्पति वन से पूछ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 10th है मृदा प्रकार एवं उनका वितरण। उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा सकता है। जैसे भारत की प्रमुख प्रकार की मिट्टियों का विभाजन कीजिए। लेटराइट समूह की मिट्टियों की विशेषता एवं आर्थिक महत्व समझाइए। सेकंड है काप या दोमट मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसकी विशेषता एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसे आप सब एक एक करके देखिए। ठीक है, अब यहाँ टिप्पणी वाले क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पर्वतीय मिट्टियाँ क्या है। सेकंड है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। थर्ड है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। फोर्थ है मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी को समझाइए। फिफ्थ है मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन और मृदा अपक्षय इन दोनों से भी एक क्वेश्चन आ सकता है जरूर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स्थ है मृदा अपरदन के कारण लिखिए। सेवन्थ है वायु द्वारा रक्षण समझाइए। क्षरण को बताना है, वायु द्वारा क्षरण कैसे होता है। 8th है मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताइए। 9th है भारत में किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वितरण दीजिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपका, इसको लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है इसी से रिलेटेड। तो जो ये शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन से इसे आप अच्छे से ध्यान से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप से ही जो है क्वेश्चन बनकर आएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11 संसाधन भूमि सतह एवं भूतल। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे फर्स्ट है जल संसाधन क्या है, जल संसाधन के प्रकार तथा संरक्षण की विधियाँ लिखिए। सेकंड है जल संरक्षण का विस्तृत विवरण दीजिए। थर्ड है भूमि संसाधन क्या है, भारत में भूमि का उपयोग का वर्णन करो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है धरातली संसाधन, जल संसाधन एवं भूमिगत जल संसाधनों को समझाइए। सेकंड है वर्षा जल संग्रहण पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड है जलागम क्षेत्र प्रबंध का वर्णन कीजिए, जलागम विकास का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है भूमि संसाधनों का वर्णन करो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 ऊर्जा अथवा शक्ति संसाधन से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। ठीक है, 1 2 3 करके दिया है। उसके बाद इसके नीचे हम शॉर्ट देखेंगे। तो शॉर्ट जो है, शॉर्ट वाले क्वेश्चन, जो बुक के शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले में आपका फर्स्ट है कि भारत में कोयला किन नदी घाटियों में पाया जाता है, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। सेकंड है कोयला की विभिन्न किस्मों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है थर्ड, भारत में कोयला उद्योग की समस्या क्या है। फोर्थ है कोयला संरक्षण की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ है गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ है गेल को संक्षेप में समझाइए। गेल क्या है, GAIL गेल, यह आपका होमवर्क है कि आप गेल का जो है फुल फॉर्म बताएंगे और गेल क्या है इसको भी बताएंगे आप सब। ठीक है, 7th है जल विद्युत शक्ति के महत्व का वर्णन कीजिए। 8th है टाटा जल विद्युत परियोजना का वर्णन कीजिए। 9th है भारत में सौर ऊर्जा का वर्णन कीजिए। 10th है ऊर्जा संरक्षण को समझाइए। 11th है भारत में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में के नाम तथा उनका तेल उत्पादन बताइए। 12th है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज
खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स वाले चैप्टर से देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला है भारत में खनिज क्षेत्र की मेखलाएं बताइए। सेकंड है छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। थर्ड है झारखंड के तावा अयस्क क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। फोर्थ है बॉक्साइट के महत्व का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है मध्य प्रदेश के बॉक्साइट के क्षेत्र के बारे में लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 14 जैविक एवं समुद्री संसाधन के बारे में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट है जैविक संसाधन क्या है, विस्तृत टिप्पणी कीजिए। सेकंड है समुद्री संसाधन से आप क्या समझते हैं, समुद्री संसाधन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। थर्ड है समशीतोष्ण क्षेत्रों में मछली पकड़ने के मैदानों के विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। फोर्थ है विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने के मैदानों का वर्णन कीजिए ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है जैविक संसाधनों की विशेषताएं। सेकंड है समुद्री संसाधन क्या है। थर्ड है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक मछली पकड़ने के में पिछड़ेपन के क्या कारण होते सकते हैं, यह बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है समुद्री अजैविक संसाधन कौन कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपका है 15 जैव विविधता एवं अन्य जीव संसाधन, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। सेकंड है जैव विविधता के विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। थर्ड है भारत में जैव विविधता पर निबंध लिखिए। फोर्थ है भारत के पादप भौगोलिक प्रदेशों का वितरण दीजिए। फिर शॉर्ट आंसर टाइप में है जैव विविधता के विभिन्न स्तर लिखिए। सेकंड है जैव विविधता के पर्यावरणीय व आर्थिक मूल्य को बताइए। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है 16, चैप्टर नंबर 16 ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, प्रभाव एवं संसाधन का वर्णन कीजिए। तो यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है ऊर्जा संकट क्या है। सेकंड है ऊर्जा संकट के क्या कारण हैं। थर्ड है ऊर्जा संकट के प्रकार बताइए। फोर्थ है ऊर्जा संकट के मुद्दे को बताइए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 17 उद्योग एवं उद्योगों का स्थानीयकरण। यहाँ पे उद्योग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे बोकारो इस्पात कारखाना के बारे में टिप्पणी लिखो, भारत में कांच उद्योग के बारे में टिप्पणी लिखो। इस तरीके से आपको टिप्पणी यहाँ पे कुछ बताने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट है उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए। सेकंड है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का वर्णन कीजिए। थर्ड है भारतीय लौह इस्पात कारखाने का वर्णन कीजिए। फोर्थ है सीमेंट उत्पादन के प्रमुख राज्य लिखिए। फिफ्थ है नवीन औद्योगिक नीति को समझाइए। सिक्स्थ है कागज उद्योग के प्रमुख दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सेवन्थ है महाराष्ट्र के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। एट्थ है सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं लिखिए। नाइन्थ है जूट उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ, इसका कारण बताइए। 10th है जूट उद्योगों की प्रमुख समस्याएं लिखिए। 11th है चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को समझाइए। तो इस तरीके से आपका उद्योगों का स्थानीयकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब चैप्टर नंबर 18 का भारत के औद्योगिक प्रदेश के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट है भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन विस्तृत वर्णन कीजिए। सेकंड है उत्तरी भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों एवं उनके प्रमुख उद्योगों की सचित्र समीक्षा कीजिए। थर्ड है निम्न औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए, जैसे भोपाल, रांची, चित्तरंजन, हरिद्वार, कोटा, नागपुर एवं बोकारो। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के क्या कारक हैं। सेकंड है कोलकाता हुगली उद्योगों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 19, चैप्टर नंबर 19 पर्यटन एवं इको पर्यटन।
से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यटन और यात्री पर एक टिप्पणी लिखिए। सेकंड है, पर्यटन को परिभाषित करें, पर्यटन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, पर्यटन को परिभाषित करें, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है, पर्यटन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ है, पर्यटन को परिभाषित कीजिए। सिक्स्थ है, इको टूरिज्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप था, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, साहसिक पर्यटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड है, सांस्कृतिक पर्यटन को स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, इको टूरिज्म के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका 20 सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य के से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से भारतीय जनजातियां एवं सांस्कृतिक प्रदेश। तो भारतीय जनजातियों से संबंधित आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थारू अथवा नागा के जीवन पर भौगोलिक लेख लिखिए। सेकंड है, संथाल अथवा डोडा के आवास, समाज एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, भील अथवा थारू के आवास, अर्थव्यवस्था पर समाज का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, थारू के निवास क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सेकंड है, थारियों के व्यवसायों का वर्णन कीजिए। थर्ड है, भीलों के बस्तियों का वर्णन कीजिए। फोर्थ है, भीलों के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है, संथाल के विवाहों का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ है, नागा लोगों के व्यवसायों का वर्णन कीजिए। सेवन्थ है, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपके भारत में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन जनजातियों के बारे में आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। तो सभी चैप्टर से, सभी टॉपिक से, यूनिट के सिलेबस से आप क्या है, एक एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों आपके जो है तैयार हो जाएंगे। सिलेबस अगर आपको देखना है तो सिलेबस प्लेलिस्ट में है, BA 6th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा और PYQ एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा और कुछ चैप्टर्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और आपको सेकंड पेपर जो आपका है जियोग्राफिकल थॉट जो करके है आपका एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, तो उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, PYQ एनालिसिस कराया जाएगा और साथ ही बुक्स के इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 22 जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक आ सकता है जरूर। पहला इसमें दिया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं जनसंख्या घनत्व की विवेचना कीजिए। सेकंड दिया है, भारत की जनसंख्या की आयु संरचना में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। थर्ड है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। फोर्थ है, प्रवास का क्या अर्थ है, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का वर्णन कीजिए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लग रहा है, यह आपका आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ है, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं एवं जनसंख्या नियंत्रण के सुझावों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, या वेरी शॉर्ट वाले में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, आपको बताना है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट वाले में और शॉर्ट वाले में दोनों में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 23 स्वास्थ्य सूचक। तो स्वास्थ्य सूचक से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जनसंख्या संरचना से रिलेटेड और यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। स्वास्थ्य सूचक क्या है, तो स्वास्थ्य सूचक क्या है, इनका विस्तृत वर्णन कीजिए, इसे बताना है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य सूचक से आप क्या समझते हैं। सेकंड है, स्वास्थ्य सूचक की विशेषताएं बताइए,
इस तरीके से आपको का नेक्स्ट चैप्टर अब आते हैं 24 कृषि एवं उत्पादकता। तो कृषि एवं उत्पादकता से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सकता है। पहला है भारत की कृषि समस्याओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है भारतीय कृषि का महत्व समझाइए। थर्ड है रामनाथ दुबे के अनुसार भारत में को कृषि प्रदेशों में बांटिए। रांधवा के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। सेन गुप्ता द्वारा कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो किसी एक के द्वारा यहाँ पे पूछ सकता है कि इनके द्वारा, रांधवा या सेन गुप्ता के द्वारा जरूर हो सकता है कि आ सके, संभावना है। ठीक है, अब अभी तो PYQ जो है संभावना पर ही आपको बताया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में वेरी शॉर्ट वाले में, शॉर्ट आंसर टाइप में आपको यहाँ पे झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। भारत की कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण लिखिए। फिर है RL सिंह के अनुसार भारत के 4 बृहद कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। सहचार्य प्रदेश से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है। नेक्स्ट चैप्टर 25 है कृषि परिसंरचना, सिंचाई, बीज, उर्वरक शक्ति एवं संस्थागत कारक। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख अदाएं क्या है, प्रत्येक को संक्षेप में लिखिए। तो भारत में सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डालिए, यह पूछ सकता है। या योजना काल में सिंचाई सुविधाएं बढ़ने के 4 कारक लिखिए। थर्ड है भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन है, यह पूछ सकता है। फोर्थ है भारत में सिंचाई की प्रमुख समस्याएं क्या है, यह भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अपना तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 26 है भारत में भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे भूमि सुधार से आप क्या अभिप्राय है आपका, सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देख लेंगे तो इससे आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है भूमि सुधार का आशय स्पष्ट कीजिए। सेकंड है भू सुधार के उद्देश्य से लिखिए। थर्ड है जमींदार उन्मूलन के प्रभाव संक्षेप में लिखिए। फोर्थ है काश्तकारी सुधार कार्यक्रमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। फिफ्थ है सीमा निर्धारण का अभिप्राय व उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस तरीके के यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे है। भू आंदोलन के उद्देश्य एवं प्रगति की विवेचना कीजिए, भारत के संदर्भ में यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर 27 है फसल पैटर्न, फसल सघनता, फसल संयोजन, भूमि क्षमता एवं कृषि वानिकी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फसल पैटर्न क्या है, इसके लाभ एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। फसल पैटर्न के बारे में बताइए, या फसल सघनता से आपका क्या तात्पर्य है, फसल संयोजन क्या है, इन सब के बारे में, या कृषि वानिकी की लाभ बताइए या इसके महत्व को बताइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 28 हरित क्रांति एवं इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक प्रभाव। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, इनके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, इसका हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति में प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, आर्थिक प्रभावों पर संक्षेप में लिखिए, इन सब के बारे में, क्या भारत को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है या नहीं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे टिप्पणी करना है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तैयार करना है, लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। और ये जो हरित क्रांति है ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 29 अधिवास। अधिवास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अधिवास मतलब सेटलमेंट ना, ग्रामीण और नगरीय अधिवास, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के बारे में पूछा रहा है। तो ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण अधिवासों को रूपरेखा के बारे में वर्णन कीजिए। नगरीय अधिवास से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे नगरीय और ग्रामीण अधिवास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। यहाँ पर ये थे नगरी वाले थे। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, नगरीय फैलाव। नगरीय फैलाव से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। नगरीय फैलाव से आप क्या समझते हैं, नगरीय फैलाव की विशेषता को बताइए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में आपका क्या है, नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में आपको यहाँ पे नगर एवं मलिन बस्तियाँ, तो नगर एवं मलिन बस्तियाँ यहाँ पर देखेंगे। तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए या आ
आने की संभावना जो थी आ गए हैं, तो ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर आपका है नगर नियोजन। नगर नियोजन से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, अर्बन प्लानिंग से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी यूनिट के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, ठीक है। तो नगर नियोजन का क्या अर्थ है, नगर नियोजन को परिभाषित कीजिए, नगर नियोजन के उद्देश्य बताइए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है, पूछे जा सकते हैं। तो ये आप सबने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स लेकर आएंगे पेपर सेकंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।